खबरनामा के प्रायोजक हैं सीतापुर शिक्षा संस्थान, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रिसोरा, सीतापुर। नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता। आप देख रहे हैं आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर सज गया पुलिस लाइंस और पीएससी परिसर। मंदिरों में बिखर रही अलौकिक छटा, शारदा सहायक नहर की कटी पटरी, सैकड़ों गांव जलमग्न। मौके पर पहुंचे विधायक ने ली हालातों की जानकारी। फिर बात करेंगे राष्ट्रीय स्तर पर फिर चमका सीतापुर। बॉलीवुड की अभिनेत्री ने सीतापुर के गायक को किया सम्मानित। खबरनामा के अंत में बात करेंगे बसपा में बढ़ सकता है आकाश आनंद का सियासी कद। बसपा की बैठक में सौंपी जा सकती है नई जिम्मेदारी। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर गौशालाओं में हुआ गायों का पूजन, खिलाया गया गुड़ और फल। भ्रष्टाचार का सबूत मिटाने के लिए नवनिर्मित पानी की टंकी का हटवाया मलबा। मोहाली के चिथाला पहुंचे सपा के राष्ट्रीय सचिव, बीजेपी पर साधा निशाना। सादगी के साथ मनाया गया चहलुम, पुलिस प्रशासन की सुरक्षा में निकला जुलूस। 30 और 31 अगस्त को होने वाली पुलिस भर्ती परीक्षा में बरेली जाएंगे लखीमपुर के 2000 से अधिक अभ्यर्थी। लखीमपुर खीरी के गौ आश्रय स्थलों में जन्माष्टमी पर हुआ गौ पूजन। कैबिनेट मंत्री ने फुटपाथ पर बनवाई दाढ़ी, पेश की सादगी की मिसाल। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने गड्ढा मुक्त सड़क के दावों को लेकर योगी सरकार पर खड़े किए सवाल। खबरें सीतापुर जनपद से। सीतापुर के जनपद की तहसील बिस्वा इलाके में तबाही मचाने वाली शारदा सहायक नहर ने कई गांवों को अपनी जद में ले लिया है। बिस्वा और सरैया के बीच शारदा सहायक नहर की पटरी कटने से सैकड़ों एकड़ खेत और फसलें बर्बाद हो गई हैं। मकान और गृहस्थी का सामान भी बर्बादी की भेंट चढ़ गया है। हजारों लोग पानी के कैदी बनकर रह गए हैं। बता दें, बिस्वा के रुसहन पुल के पास सुबह करीब 10 बजे शारदा सहायक नहर की पटरी कट गई, जिससे क्षेत्र के आधा सैकड़ा से अधिक गाँव जलमग्न हो गए। गाँव को जाने वाले कई मार्गों पर भी पानी भर गया, जिससे आवागमन अवरुद्ध हो गया। शारदा सहायक नहर की पटरी कट जाने की सूचना पाकर बिस्वा के भाजपा विधायक निर्मल वर्मा मौके पर पहुंचे और मोटर बोट पर सवार होकर हालातों की जानकारी ली। इसके बाद एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची और राहत व बचाव कार्य शुरू किया। ग्रामीणों के मुताबिक पानी के तेज बहाव में कई जानवर और गाड़ियां बह गई हैं। ग्रामीणों का तो यह भी कहना है कि अभी दूसरी नहर भी कटने वाली है। अगर ऐसा हुआ तो स्थितियां और भयावह हो जाएंगी। सिंचाई विभाग के एई प्रमोद कुमार ने बताया कि लखीमपुर खीरी से पानी की सप्लाई रोक दी गई है। पानी का बहाव कम होने में 4 से 6 घंटे लग जाएंगे। फिलहाल बचाव कार्य तेजी से किया जा रहा है। विस्तृत खबर के लिए आप आई इंडिया देखें। केंद्र सरकार की तरह उत्तर प्रदेश की सरकार भी यूपीएस पेंशन स्कीम लागू करके शिक्षकों कर्मचारियों को नया तोहफा देगी। यह विश्वास शिक्षक एमएलसी उमेश द्विवेदी ने जताया है। शिक्षक एमएलसी ने इस संबंध में सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र भी भेजा है। पत्र में शिक्षक एमएलसी ने कहा कि केंद्र सरकार ने शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए यूपीएस पेंशन स्कीम घोषित की है। इससे खासा उत्साह है। उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद और आभार भी व्यक्त किया। बात करते हैं जनपद सीतापुर के राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर गौरवान्वित होने की। इस बार यह गौरव दिलाया है सीतापुर के गांव सिहानीपारा निवासी अमित कुमार ने। अमित कुमार को बेहतरीन गायक, लेखक और अभिनेता के रूप में नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड में बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल ने सम्मानित किया है। बता दें, सहेली फाउंडेशन के अंतर्गत नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड का आयोजन लखनऊ के एक रिजॉर्ट में किया गया, जिसकी चीफ गेस्ट बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल रही। अमित को इससे पहले भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई अवार्डों से सम्मानित किया जा चुका है। सीतापुर के ब्लॉक सांडा सकरन के ग्राम पंचायत सुमरावा में अस्थायी गौशाला में गोअपा अष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि नेकराम निर्मल ने गायों को
पूजन करके गौवंशों को गुड़, चना, केला खिलाया। इस पर मौके पर जगन्नाथ पांडे, कमलेश पांडे, अभिराम अवस्थी, अतुल अवस्थी, सोबरन राजपूत, सार्जन गिरी, राकेश कुमार, राजेंद्र निर्मल, प्रेम निर्मल, उमेश पटेल, अमन निर्मल आदि लोग मौजूद रहे। ब्लॉक मिश्री की अस्थायी गौ आश्रय केंद्र हुसैनपुर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया। इस अवसर पर ग्राम विकास अधिकारी वीरेंद्र कुमार गुप्ता ने गौवंशों का पूजन कर गुड़ फल खिलाया। इस दौरान शिव प्रकाश गुप्ता, नैमिष गुप्ता, संजय यादव, रवि अवस्थी, मुकेश कुमार पांडे, संजय कुमार यादव, रामनाथ दिनेश, अशोक माना राजवंशी आदि लोग मौजूद रहे। ब्लॉक खैराबाद के पूर्व प्रमुख अजय प्रकाश त्रिपाठी प्रेम के भाई दिनेश प्रकाश त्रिपाठी की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि सभा 30 अगस्त को होगी। नगर खैराबाद के मोहल्ला सुकलन सराय स्थित सरस्वती भवन में श्रद्धांजलि सभा में दोपहर 1 बजे से श्रद्धासुमन अर्पित किए जा सकेंगे। बता दें, पूर्व प्रमुख अजय प्रकाश त्रिपाठी के भाई दिनेश प्रकाश त्रिपाठी का निधन 17 अगस्त को हो गया था। श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत कल्याणपुर के अस्थायी गौ आश्रय स्थल में गौ पूजन किया गया। प्रधान संघ अध्यक्ष संतोष कुमार भार्गव ने गायों को गुड़, केला, फल खिलाया। इस मौके पर प्रधान बिठौली विमल कुमार भार्गव, संदीप कुमार गुप्ता, सुशील कुमार भार्गव, शिव कुमार मिश्रा सहित विद्यालय के छात्र मौजूद रहे। श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर थाना कमलापुर में भव्य तैयारियां की गई हैं। एसओ प्रदीप कुमार सिंह द्वारा परिसर स्थित मंदिर को आकर्षक ढंग से सजवाया गया है। इसके अलावा राधा कृष्ण मंदिर कमलापुर, मारुति नंदन आश्रम नेवादा, CHC कसमंडा, राधा कृष्ण मंदिर नेवादा, नागेश्वर नाथ धाम पतारा में विशेष तैयारियां की गई हैं। कसमंडा स्टेट के कुंवर दिनकर प्रताप सिंह ने राधा कृष्ण मंदिर को बेहतरीन ढंग से सजवाया है। इसी तरह राजकिशोर सिंह, विवेक वाजपेयी, दिलीप तिवारी, रामप्रकाश शर्मा, कृपा शंकर पाल ने विशेष तैयारियां की है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर अटरिया क्षेत्र के कसावा की गौशाला में गायों का पूजन किया गया। इस मौके पर प्रधान रमेश कुमार, सचिव धीरेन्द्र सिंह, रामशंकर शुक्ला आदि ने गायों को गुड़, केला खिलाया और आशीर्वाद प्राप्त किया। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र की विभिन्न गौ आश्रय स्थलों में गौवंशों का पूजन अर्चन कर उन्हें फल खिलाए गए। ग्राम पंचायत मोहली, दाऊदपुर, हमीरपुर, जगदीशपुर, सीता रसोई, बहिरीमऊ, असोधन, रेवरी, सधना, बिलरिया, अलोइया में गौवंशों का पूजन किया गया। इस मौके पर प्रधान धर्मेंद्र सिंह, पंकज कुमार, विद्याधर पांडे, कौशल किशोर भार्गव, सुशील कुमार, अरुण कुमार मिश्रा, नवमी लाल आदि लोग मौजूद रहे। करबला की जंग में अपने 72 साथियों के साथ शहीद हुए इमाम हुसैन और शहीदा ने करबला की याद में मनाया जाने वाला चहल्लुम रविवार को सादगी के साथ मनाया गया। चहल्लुम जुलूस को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे। चहल्लुम जुलूस में बच्चे, बूढ़े और नौजवान शामिल हुए। चहल्लुम का जुलूस इमामबाड़े से उठकर कजियारा पहुंचा, कजियारे से शेख सराय होते हुए करबला पहुंचा। जुलूस में शामिल अधिकतर लोग काले कपड़े पहने हुए थे। यूपी के सीतापुर में नवनिर्मित पानी की टंकी ढहने के बाद यह तो तय हो गया कि जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। टंकी निर्माण में किस कदर भ्रष्टाचार हुआ है, इसे समझने के लिए हम पहले आपको एक वीडियो दिखाएंगे। यह वीडियो पानी की टंकी भरभरा कर गिर जाने के बाद उसका आनन फानन में मलबा हटवाया गया। इतना ही नहीं, टंकी के पिलर को तोड़कर उसका मलबा गायब किया जा रहा है ताकि मौके से कोई मजबूत साक्ष्य जुटाए ना जा सके। बता दें, जिले की तहसील मोहल्ले के ग्राम चितहाला में नवनिर्मित पानी की टंकी शनिवार को ढह गई थी। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है। विस्तृत खबर के लिए आप आई इंडिया देखें। लिटिल मिलेनियम स्कूल में श्री कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई गई। विद्यालय के बच्चों ने अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों को खूब सराहा गया। स्कूल में भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की झलकियों का प्रदर्शन किया गया। बच्चों ने कार्यक्रम की शुरुआत में भगवान कृष्ण की पूजा की व केक काटकर उनके जन्मदिन को मनाया। दही हांडी का कार्यक्रम भी बच्चों ने बड़े उत्साह के साथ मनाया। MD अमिता अग्रवाल, अंशु, कविता, रंजना, नासरा, शिवांगी, अंकिता, मंतसा, अलीशा, अनीता, हिमांशी, रोहित आदि लोग मौजूद रहीं। तहसील बिस्वा क्षेत्र के रोशनपुल शारदा सहायक नहर पटरी कटने से प्रभावित ग्रामीणों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। नहर के पानी से आई बाढ़ से प्रभावित 380 ग्रामीणों को अब सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है। ADM नीतीश कुमार सिंह ने बताया कि PSC बाढ़ की टीम और SDRF की टीम मौके पर पहुंच गई है। कटी हुई नहर पटरी को ठीक करने का काम किया जा रहा है। मुख्य अभियंता शारदा सहायक से प्रभाकर प्रसाद, अधीक्षण अभियंता LK सिंह मौके पर कैंप किए हुए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व विधायक अनूप गुप्ता ने मोहाली के ग्राम चितहाला पहुंचकर ढह गई पानी की टंकी के बारे में जानकारी जुटाई। इस दौरान पूर्व विधायक ने कहा कि भाजपा के डबल इंजन वाली सरकार में जल मिशन योजना के अंतर्गत जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के बाहर की कंपनियों को इसलिए ठेका दिया जा रहा है ताकि मोटा कमीशन मिल सके, उसी का यह नतीजा है।
यूपी के सीतापुर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उल्लास सब तरफ दिख रहा है। मंदिरों में विशेष तैयारियां की गई हैं। देव मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाने के साथ ही लाइटिंग की बेहतरीन व्यवस्था भी की गई है। शहर के पुलिस लाइंस में पुलिस जवानों द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व को धूमधाम से मनाने के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। पुलिस लाइंस के अलावा पीएससी की द्वितीय वाहिनी, 27वीं वाहिनी, 11वीं वाहिनी और एटीसी पीटीसी में भव्य आयोजन की तैयारी है। पीएससी परिसर स्थित मंदिरों का रंग रोगन कर मनोहारी ढंग से सजाया गया है। मंदिरों के साथ ही कई चौक चौराहे और गली मोहल्ले भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर अलौकिक छटा बिखेर रहे हैं। पुलिस लाइंस के कार्यक्रम में एसपी चक्रेश मिश्र, अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी प्रकाश कुमार, सीओ पुलिस लाइन अमन सिंह सहित पुलिस जवान मौजूद रहेंगे। 27वीं वाहिनी पीएससी परिसर में भी भजन और कीर्तन होंगे। राधा कृष्ण के अलावा कई अन्य झांकियां का दर्शन किया जा सकेगा। आईपीएस सेना नायक बबीता साहू ने बताया कि मंदिर प्रांगण में श्री कृष्ण जन्मोत्सव रात 12 बजे धूमधाम से मनाया जाएगा। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आई इंडिया। अब खबरें लखीमपुर जनपद से। लखनऊ पब्लिक स्कूल की लखीमपुर शाखा के विद्यार्थियों को वाटर पार्क का भ्रमण कराया गया। विद्यार्थियों ने लखनऊ स्थित मैरिनो वाटर पार्क में जाकर मौज मस्ती की, विभिन्न प्रकार के झूलों का आनंद लिया। वाटर पार्क भ्रमण के दौरान प्रधानाचार्य विजय सचदेवा, प्रदीप रस्तोगी, कीर्ति धनेजा मौजूद रहे। भारतीय योग संस्थान लखीमपुर खीरी द्वारा सामूहिक योग साधना कराई गई। वंदन गार्डन में योग कार्यक्रम जिला प्रधान एडवोकेट रमेश कुमार वर्मा के नेतृत्व में संपन्न हुआ। लोगों को गायत्री मंत्र, आसन, प्राणायाम, ध्यान का अभ्यास कराया गया। इस मौके पर अर्चना श्रीवास्तव, नरेश चंद्र वर्मा, सेवक सिंह, डॉक्टर सुशीला सिंह, अरविंद कुमार वर्मा मौजूद रहे। हिंदू रक्षा समिति के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में आक्रोश रैली निकाली। रैली राम मंदिर पंजाबी कॉलोनी से शुरू हुई। रैली ने गोला नगर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण किया। हिंदू युवा वाहिनी के जिला प्रभारी विपिन मिश्रा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। आगामी 30-31 अगस्त को होने वाली पुलिस भर्ती परीक्षा में लखीमपुर खीरी से 2009 अभ्यर्थी बरेली को परीक्षा देने जाएंगे। एडीएम संजय कुमार सिंह ने बताया कि अभ्यर्थी अपने अपने परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा के समय से पहले पहुंच जाएं, क्योंकि इसी दौरान बरेली में आला हजरत उर्स में शामिल होने के लिए तमाम अनुयायी भी देश विदेश से बरेली पहुंचेंगे। उन्होंने बताया इसके लिए यातायात में डायवर्जन भी किया गया है। लखीमपुर खीरी जनपद के सभी गौ आश्रय स्थलों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर गौ पूजन किया गया। गौ आश्रय स्थलों को बेहतर ढंग से सफाई करने के बाद गायों को गुड़, केला और हरा चारा खिलाया गया। गौ पूजन में ब्लॉक के अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हुए। लखीमपुर खीरी में पड़रिया तुला पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने मोबाइल छिनैती और बाइक चोरी करने वाले गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए सदस्यों के पास से चोरी किए गए कई फोन, बाइकें बरामद हुई हैं। सिद्धिविनायक पब्लिक स्कूल मैलानी के विद्यार्थियों ने एसपी गणेश प्रसाद साहा, एडीएम संजय कुमार सिंह से मिलकर श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी। विद्यालय के बच्चे डायरेक्टर भवानी शंकर माहेश्वरी के नेतृत्व में एसपी एडीएम से मिले और इस मौके पर प्रधानाचार्य गुरमीत कौर, रिफाकत अली, साहिस्ता, छात्र रेयांश, कुंज, आराध्या आदि लोग मौजूद रहीं। अब खबरें प्रदेश से। बसपा सुप्रीमो मायावती एक बार फिर से बसपा को देश भर में मजबूत बनाने की कवायद में जुट गई हैं। इसके लिए उन्होंने जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने का काम शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि वह अपने भतीजे आकाश आनंद का सियासी कद भी बढ़ा सकती हैं। उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां देने की तैयारी चल रही है। सूत्रों की माने तो 27 अगस्त को लखनऊ में होने वाली बसपा कार्यकारिणी की बैठक में बसपा सुप्रीमो मायावती आकाश आनंद को नई जिम्मेदारियां सौंप सकती हैं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले बड़ा बयान जारी किया है। सोशल मीडिया के एक्स पर बसपा प्रमुख ने लिखा है कि सक्रिय राजनीति से मेरा संन्यास लेने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। उन्होंने यह भी लिखा कि मुझे राष्ट्रपति बनाए जाने की अफवाह उड़ाई गई। राष्ट्रपति बनने के मतलब है सक्रिय राजनीति से संन्यास लेना। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने प्रयागराज में सड़क किनारे फुटपाथ पर दाढ़ी बनवाकर सादगी की अनूठी मिसाल पेश की है। वह दरियाबाद के इलाके में फुटपाथ पर लगने वाली उस दुकान पर गए जहां वह संघर्ष के दिनों में बाल और दाढ़ी बनवाया करते थे। उन्होंने एक आम ग्राहक की तरह कुर्सी पर बैठकर दाढ़ी बनवाई। इसके बाद दाढ़ी बनाने वाले नाई को पक्का सैलून बनाने के लिए आर्थिक मदद करने का भरोसा दिलाया।
अब बात करते हैं परिषदी विद्यालय के एक प्रधानाध्यापक की, जिसने बच्चों को अच्छे संस्कार देने के बजाय 10-10 रुपए का प्रलोभन देकर बच्चों के बीच मारपीट करवा दी। यह मामला जनपद गोंडा के नवाबगंज से सामने आया है। बताया जाता है कि नवाबगंज के प्राथमिक विद्यालय रेहली में प्रधानाध्यापक अशोक कुमार यादव ने 10 रुपए का प्रलोभन देकर 2 बच्चों के बीच मारपीट करवा दी। मारपीट में जब एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया तो उसके पिता ने पुलिस और शिक्षा विभाग के अधिकारियों से शिकायत की। शिकायत के बाद बीईओ चंद्रभूषण पांडे ने विद्यालय पहुंचकर जांच की, फिर बीएसए को रिपोर्ट भेजी। रिपोर्ट के आधार पर बीएसए ने प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया है। यूपी में अक्सर यह चर्चा होती रहती है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस खुद ही सुरक्षित नहीं है। ऐसा ही एक मामला फिर बरेली जनपद से सामने आया है, जहां यूपी पुलिस की पीआरवी टीम पर दबंगों ने हमला कर दिया और एक सिपाही की वर्दी फाड़ दी। यह घटना फरीदपुर को बताई जा रही है। बताते हैं यहां रोडवेज बस और ट्रक के बीच टक्कर हो गई थी। इसके बाद ट्रक चालक ने रोडवेज बस चालक को घेर लिया। मारपीट शुरू हुई तो इसकी सूचना डायल 112 पर दी गई। सूचना पाकर मौके पर पीआरवी टीम पहुंची। पुलिसकर्मी मामले को शांत कराते ही इसी बीच कथित गौरक्षकों की टीम भी पहुंच गई। आरोप है कि विनोद राठौर ने पुलिसकर्मियों से अभद्रता की और वर्दी फाड़ दी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर सीएम योगी आदित्यनाथ के एक बयान से यूपी की सियासत में उबाल सा आ गया है। सीएम योगी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की खबरों के बीच राष्ट्र के लोगों को बड़ा संदेश दिया है। यूपी के सीएम ने कहा कि राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। राष्ट्र तभी सख्त होगा जब हम एक होंगे। उन्होंने कहा, बटेंगे तो कटेंगे, वो गलतियां नहीं होनी चाहिए। एक रहेंगे, नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा तक पहुंचेंगे। बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने गेस्ट हाउस कांड को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सपा ने 2 जून 1995 में बीएसपी द्वारा समर्थन वापसी के बाद मुझ पर जानलेवा हमला कराया था, तो इस पर कांग्रेस कभी क्यों नहीं बोलती है। उन्होंने आगे लिखा कि तभी फिर कांसीराम को अपनी बीमारी की गंभीर हालत में भी अस्पताल छोड़कर रात को इनके गृह मंत्री को भी हड़काना पड़ा था, तब जाकर यह कांग्रेसी सरकार हरकत में आई थी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक वीडियो को लेकर योगी सरकार के गड्ढा मुक्त सड़क के दावे पर सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपनी नीतियों की वजह से प्रदेश की जनता को धोखा दिया है। फर्रुखाबाद अलीगंज एटा की सड़क पर सपा मुखिया ने एक्स पर वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि यह गड्ढों से भरी फर्रुखाबाद अलीगंज एटा की हिचकोले खाती सड़क है। अंबेडकर नगर दौरे पर पहुंचे योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का काफिला उस समय रुक गया जब उन्होंने सड़क पर तड़प रहे एक घायल को देखा। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने ई-रिक्शा चालक को खुद पकड़कर स्ट्रेचर पर लदवाया और उसे अस्पताल भिजवाया। स्वतंत्र देव सिंह की इस दरियादिली का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे सीतापुर शिक्षा संस्थान, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रसोरा, सीतापुर।